मित्रों, कॉफ़ी की चुस्की लेते लेते एक बड़े बुजुर्गों की सुनाई हुई एक कहानी याद आ रही है। तो क्यों ना आपके साथ में उस कहानी और कहानी से जो मिलकर जो उसका निचोड़ आएगा, उसका फल निकलेगा, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और हाँ, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि कुछ लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं या जो आपके समाज में होते हैं, वो आपको जीते जी जीने नहीं देंगे और जीने के उपरांत भी आपको जीने का मौका नहीं देंगे। कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ खराब बात आपके लिए करते जाएंगे। तो ऐसी ही एक कहानी है एक पटवारी जी की। एक क्षेत्र में पटवारी जी आए। कुछ सालों के लिए उनका वहाँ रहना हुआ। तो जो पटवारी जी जो थे, उनका रुतबा था समाज में, उस क्षेत्र में। तो वो कुछ न कुछ कोई बहाना ढूंढते थे, कोई तरीका ढूंढते थे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को तंग किया जाए। क्योंकि पटवारी जो थे तो उनको डराना, धमकाना, उल्टे सुल्टे उन पे मुकदमे ठुकवा देना, कुछ न कुछ उसने करना ही ठहरा। और कुछ नहीं तो किसी को बोल दिया भाई चल तूने ये गलत काम किया, मैं तेरे को थाने में डालता हूँ। तो पटवारी जो ठहरा। अपने सेवा के अंतराल में उसने बहुत लोगों को तंग करा। कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन उनका जो भय था, जो डर था, वो बहुत अधिक था उससे। अब हुआ क्या, उनके सेवा के दौरान वो बहुत बीमार हो गए। जब उनका अंत समय आने वाला था, इलाज करने के बाद भी उनका जब वो स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उस क्षेत्र के लोगों को बुलाया और विनती की, हाथ जोड़ के बोला यार कि मैंने आपको ज़िंदगी भर, मैं जब तक इस क्षेत्र में था, मैंने आपको कभी शुक्र नहीं दिया और मैंने आपको बहुत ही परेशान किया। मैं बहुत बड़े पाप का भोगी हूँ और मुझे माफ़ कीजिए। तो जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला अरे छोड़ना यार, जाने दो, वैसे भी आपका अंत है और आप जा रहे हैं, कोई नहीं, जो आपने कर दिया कर दे। अपने पापों का जो आपने पाप किए हैं उसका फल आप कहीं और जाके भोगोगे, वो भगवान जाने आप कहाँ भोगोगे। हम ठीक है। तो गांव वाले सब अपने अपने घर चले गए। आज मरेगा कल मरेगा, आज मरेगा कल मरेगा। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, गांव वाले उसके पास आते। एक दिन फिर एक बुजुर्ग ने बोला, पटवारी जी आपकी कोई अंतिम इच्छा तो जरूर बता दीजिए, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। पटवारी जी के दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि पटवारी था, न जीने के बाद न जीने दूंगा और न मरने के बाद जीने दूंगा। उसने सोचा ये सही मौका है। उसने बोला हाँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है, एक तो मेरे पुत्र को पत्र लिख दीजिए कि मैं बीमार हूँ, अंत पंत आने वाला है, तू जल्दी पहुँच, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और साथ ही साथ एक काम और कर देना,
मेरे मरने के बाद आप मेरे जो दोनों नासिका छिद्र हैं इनमें 2 लकड़ी घुसड़ देना, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो बड़े बुजुर्ग ने बोला भाई वो तो ठीक है, आपके पुत्र को हम पत्र लिखेंगे, वो आएंगे, लेकिन ये जो 2 लकड़ी आपके नाक में घुसाड़े जाएंगे इसका क्या अर्थ है? उसने बोला आप समझो, जीवन भर मैंने आपको तंग किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण निकलने के बाद ये आप नाक में घुसेड़ दीजिए तो मुझे लगेगा कि आपकी आत्मा को शांति मिल गई और मेरी आत्मा को तो शांति कभी मिलने वाली नहीं। बड़े बुजुर्ग ने बोला ठीक है, कर देंगे। अंतिम इच्छा पूरी गई, चिट्ठी लिखी गई पुत्र के लिए और इधर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बड़े बुजुर्ग ने बोला गांव वाले से 2 डंडे लेकर उसके नाक में घुसेड़ दो। बस जैसे उसके प्राण गए, नाक में 2 डंडे घुसेड़ दिए गए बड़े बड़े। अगले दिन पुत्र का आना, पुत्र ने देखा कि मेरे पिता की तो मृत्यु हुई है लेकिन इनको तो मारा गया है, इन पर हत्या हुई, इनकी तो हत्या की है। उसने बोला गांव वालों से भैया आपने तो लिखा कि आपके पिता बहुत शांत पंत हैं और आप जल्दी मिलने के लिए आओ, ये तो आपने उनको मारा है। बस क्या था, चला मुकदमा, चला केस, जाते 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 उसने सबको हवालात में डाल दिया। तो मित्रों ये है कहानी का अंत। कभी कभी ऐसे प्राणियों से आपका पल्ला पड़ता हो सकता है या पाला पड़ा होगा जो इस प्रकार से तंग करते हैं, तो सावधान, है ना। वो हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा में कहते हैं अरे बासणो हो पटवारी जामो जरा ध्यान में रहे, अरे बासणो हो पटवारी जामो जरा बर रहे। इसका अर्थ क्या है? पटवारी जा आ रहे हैं, वो ना जाने किस उपलक्ष्य में आपसे मिलना चाहते हैं, आपको नहीं पता, तो समझा करो। कभी कभी बुद्धि और दिमाग से काम करो मेरे मित्रों, ठीक है।